There are places you plan and then there are some places that plan you. आज हम एक ऐसी जगह पे है. This is the land of महाकाल, जो खुद समय है, जहाँ दिन की शुरुआत सूरज के किरणों से नहीं बल्कि राख से होती है. This is also the land of काल भैरव, जहाँ भैरव बाबा को शराब अर्पण की जाती है. Which reminds us that belief here follows no rules, only surrender. मेरा नाम है ऐश्वर्या और अगले 48 आवर्स में हम एक्सप्लोर करेंगे उज्जैन, द हार्ट ऑफ मिडिल इंडिया एंड द स्पिरिचुअल जीरो पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड. तो चलिए मेरे साथ समय, आस्था और सुंदरता के इस सफर में. जैसे हर अच्छी चीज़ की शुरुआत हम गणेश जी की पूजा या दर्शन से करते हैं, वैसे ही हम हमारे इस सफ़र की शुरुआत भी गणेश जी के दर्शन से करेंगे. ये है बड़ा गणपति मंदिर. इस मंदिर में जो मूर्ति है वो आजकल के क्ले से बने हुए मूर्तियों जैसी नहीं, बल्कि एक सिंगल पत्थर से बना हुआ मोनोलिथ है. ये मूर्ति सिंबलाइज करती है द विश्व रूपा, यानी द यूनिवर्सल फॉर्म दैट कंटेन्स एवरीथिंग. इस मंदिर में जो गणेशा है वो केवल मुश्किलों को ही निकालते, ही ऑल्सो ग्रांट्स द बिग विजडम, जो जीवन के कठिनाइयों को पार करने में लगती है. ये है रामघाट और इससे लग के बहती है शिप्रा नदी. कहते हैं कि शिप्रा नदी भगवान शिव के आंसुओं से बनी है. ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत के 2 बूंद उज्जैन की इस धरती पे गिरे थे. इसीलिए उज्जैन सिमस्त कुंभ मेला को होस्ट करता है. हर शाम जब यहाँ आरती होती है, आप नदी के पानी में आरती के आग का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं. तब यू आर जस्ट लुकिंग एट अ रिवर, यू आर लुकिंग एट अ विटनेस टू एवरी युगास इन हिंदू हिस्ट्री. Two very boring minutes later. नाउ वी आर एट द महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग. ये इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी यानी साउथ फेसिंग है. साउथ को माना जाता है द डायरेक्शन ऑफ द डेथ, क्योंकि वो दुनिया में एक ही ऐसी ताकत है जिसे मौत छू नहीं सकती. वॉट इज इवन फैसिनेटिंग इज द भस्म आरती दैट हैपन्स हियर एवरी मॉर्निंग एट 4 AM. भस्म यानी ऐश. कहते हैं कि सेंचुरीज अगो ये राख सीधा शमशान से आती थी. ये एक रॉ बोन चिलिंग रिमाइंडर है दैट एवरीथिंग इवेंचुअली रिटर्न्स टू डस्ट. तो यहाँ पे नॉर्मल एंट्री होती है एंड VIP दर्शन पास होता है. VIP दर्शन पास आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो या फिर यहाँ पे ऑफलाइन भी स्टॉल्स हैं. यहाँ पे एंट्री के लिए आपको VIP दर्शन पास का हार्ड कॉपी लगता है, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी लगता है. अभी द थिंग इज़ हमने 8 से 10 का स्लॉट लिया था VIP दर्शन का, एंड 10 के बाद 10:30 बजे एक शयन आरती होती है. भस्म आरती के लिए हमने ट्राई किया बट इतना ईजीली मिलता नहीं है अभी वो पास, तो उसका ऑनलाइन प्रोसेस ही होता है फॉर भस्म आरती एंड वो मंथ्स पहले करना पड़ता है. सो वो तो हमारा हुआ नहीं एंड वो भी लक है, अगर तुमको मिला तो मिला, वरना मोस्टली तो नहीं मिलता है, डोंट नो व्हाई. पर या सो हमने ट्राई किया बट हमें नहीं मिला. अभी हमने शयन आरती के लिए ट्राई कर रहे हैं. सो अभी अंदर एंट्री मिल गई है, एज यू सी फ़ोन्स वगैरह अंदर अलाउड है. आई थिंक रात को अभी चेकिंग होती नहीं है. दिन भर में फ़ोन्स यू हैव टू कीप आउट, दे डोंट अलाउ फ़ोन्स इनसाइड.
अभी हम लोग यहाँ बहुत सारे लोग सेकेंड गेट के बाहर रुके हैं। तो अभी अगर 10 के पहले हम लोग अंदर चले गए तो वीआईपी दर्शन करा के निकाल देंगे। तो अभी थोड़ा सा लेट जा रहे हैं सो दैट हमें शयन आरती मिलती है कि नहीं। मंदिर के अंदर अलग ही हाई वाइब्रेशंस है और जैसे ही आप दर्शन करके बाहर आते हो ऐसा लगता है मानो आपके कंधों पे से वजन उठा लिया हो, बिकॉज यू जस्ट स्टूड बिफोर द मास्टर ऑफ टाइम। फाइनली हमें आरती मिल गई। तो बेसिकली वही है यार जो हमने बोला, बस थोड़ा आराम से जाओ, रुक के जाओ। पौने 10 के बीच में पहुंच जाना अंदर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ के गार्ड्स वगैरह हैं, कुछ लोग बोलते हैं आप आराम से जाओ अगर आरती चाहिए तो, मतलब वो कोऑपरेट करते हैं। एंड कुछ ऐसे हकालते हैं क्या। एनीवेज हमें मिली आरती। The next day. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। इट इज़ डे 2 इन उज्जैन। आज हम सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर जाने वाले हैं, तो हमने डिसाइड किया कि हम बाइक्स रेंट पे ले लेंगे। तो अभी हम आए हैं किराए पे, जो उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास है और हमारे होटल से कुछ 5-10 मिनट दूर है। तो अभी दैट पर्सन हैज कम। हमने उसको कल रात को कांटेक्ट किया था एंड 2 बाइक्स बुक की थी। तो लेट्स टेक द बाइक्स एंड फिर ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। वी आर एट द राजू मामा पोहे वाला, जो अपने पोहा के लिए काफी फेमस है। ये प्लेस है भगत जी मिष्ठान भंडार के ठीक अपोजिट। हम एक्चुअली भोला के पास आए थे, जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस प्लेस है, पर उसका वाइब हमें कुछ इतना अच्छा नहीं लगा। जब भी वहाँ पे जा रहे थे तो यहाँ पे राजू मामा के पास बहुत ही भीड़ थी। तो इतने लोग यहाँ पे क्या करने के लिए रुके हैं, इसलिए हम लोग रुके और हमने पोहा ऑर्डर किया, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। द लाइटेस्ट पोहा आई एवर हैड। उस पे सेव बूंदी भी रहती है और एक पाउडर रहती है विच एड्स टू द फ्लेवर। एंड हमने समोसा भी लिया, जो कि अलग अलग चटनियों के साथ या फिर कढ़ी के साथ आता है। तो हमने एक चटनी के साथ लिया था और एक कढ़ी के साथ लिया था। एंड देन वी ऑल्सो हैड जिलेबी। और 3 पोहा, 2 समोसा और 1 जिलेबी का हमारा हुआ बस 90 रुपीज। इफ यू आर अराउंड और इन उज्जैन, यू मस्ट विजिट राजू मामा पोहे वाला। मेरे पीछे आप देख सकते हो गढ़कालिका देवी मंदिर। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि कालिदास, बिफोर ही बिकेम द लेजेंड कालिदास, वाज एन इलिटरेट पर्सन और माँ काली ने उन्हें वरदान दिया, द ब्लेसिंग ऑफ टंग। एंड माँ काली के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही बिकेम द कालिदास दैट वी ऑल नो, द वन हु रोट अभिज्ञान शकुंतलम। इट इज अ रिमाइंडर दैट ह्यूमन पोटेंशियल जो है वो फिक्स नहीं होता एंड इट कैन बी अनलॉक्ड इन एन इंस्टेंट। ये मंदिर महाकाल के मंदिर से कंपेयर करो तो बहुत ही छोटा है एंड बहुत ही पुराना है। एंड यहाँ पे कोई पास या एंट्री फी वगैरह नहीं है। और साथ में आपको जाना है, मेल एंड फीमेल की अलग अलग लाइंस बनाई है, फिर भी सब साथ में ही जाते हैं। तो थोड़ी सी रश रहेगी, थोड़ी सी भीड़ रहेगी, स्पेशली अगर आप हॉलीडे सीजन या वीकेंड्स को जा रहे हो। सो प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। ब्रेस योरसेल्फ, हम आए हैं काल भैरव के दर्शन करने। काल भैरव को इस शहर का प्रोटेक्टर माना जाता है। सालों पहले ये मंदिर में सिर्फ तांत्रिक आया करते थे, पर धीरे धीरे ये मंदिर आम लोगों के लिए भी खोला गया। यहाँ चढ़ावे के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। पंडित जी एक सॉसर में शराब लेके भैरव बाबा के फोटो को लगाते हैं एंड शॉकिंगली इट डिसअपियर्स, गॉन एवरी टाइम। देयर आर नो ड्रेन्स, नो पाइप्स एंड नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन टू हाउ इट डिसअपियर्स। ये गुत्थी है जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। इट डिफाइज द लॉजिक और आपको ये मानने के लिए खुद की आंखों से देखना पड़ेगा। क्योंकि हॉलीडे सीजन चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा रश है। 12 बजे हमने बस लाइन में खड़े होकर चलना शुरू किया था एंड अभी बज रहे हैं 2। हमारा जस्ट अभी दर्शन हो गया है।
तो यू प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। मेक श्योर कि अगर पॉसिबल हो तो नॉन हॉलीडे सीजन्स आओ एंड वीकडेज पे आओ। काल भैरव मंदिर के 200-300 मीटर दूर एक शमशान है और उसके ही पास है विक्रांत भैरव मंदिर। यहाँ पे भैरव बाबा को सिगरेट चढ़ाई जाती है। ये भी एक तांत्रिक मंदिर ही है। आपको यहाँ पे बहुत सारे तांत्रिक भी दिखेंगे। अगर आप काल भैरव मंदिर आ रहे हो तो ये वाला भी विजिट करो, इनके भी दर्शन लेके जाओ। ये दोनों मंदिर जो है वो आम मंदिरों की तरह नहीं है, तांत्रिक मंदिर है, बहुत पावरफुल है। आम मंदिर नहीं है एंड आम लोगों के लिए भी नहीं है वैसे देखा जाए तो जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो, मेक श्योर यू आर वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल। टाइम टू ट्राई द ट्रेडिशनल दाल बाफला। ये जो बॉल है इसे बाफला कहा जाता है। ये व्हीट बॉल है जिसे पहले बॉईल किया जाता है एंड फिर ट्रेडिशनल वे में बेक किया जाता है अंटिल गोल्डन ब्राउन। फाइनली इसे घी में डिप किया जाता है, यू कैन सी, एंड इट इज सर्व्ड विद दाल। वी आर एट श्री भैरव कृपा होटल जो काल भैरव टेम्पल के पीछे ही है। दिस इज अ कंप्लीट वॉरियर मील, राइस, कड़ी, दिस इज आई थिंक छाछ एंड सब्जी, एंड दिस इज आई थिंक चूरमा लड्डू एंड पापड़ एंड अचार। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये राजस्थान की दाल बाटी जैसी होगी, बट कुछ अलग भी हो सकता है। दाल बाटी की बहन है ये। हमें और 2-3 जगह जाना है जो काल भैरव के नजदीक ही है। सी यू आफ्टर लंच। ये है मंगलनाथ टेम्पल। कहते हैं दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ द रेड प्लैनेट मार्स एंड माना जाता है कि यहाँ बस विजिट करने से ही मंगल की एनर्जीज बैलेंस होती है। मेन टेम्पल जो है वो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये 2nd फ्लोर पे है और आपको अगर मंगल की शांति के लिए पूजा वगैरह करनी हो तो वो भी यहाँ होती है एंड वो 1st फ्लोर पे होती है। ये है संदीपनी आश्रम और ये मंगलनाथ मंदिर से 5 मिनट दूर है। कहते हैं कि अराउंड 5000 ईयर्स पहले यहीं पे भगवान कृष्णा, बलराम और सुदामा आए थे एज स्टूडेंट्स और उन्हें 14 डिसिप्लिन्स और 64 आर्ट फॉर्म्स सिखाए गए थे इन जस्ट 64 डेज। वही 64 आर्ट फॉर्म्स और 14 डिसिप्लिन्स यहाँ पेंटिंग के फॉर्म में दर्शाए गए हैं। यहाँ की एनर्जीज बहुत ही पीसफुल, पॉजिटिव और डिवाइन है। ये एक एंशिएंट क्लासरूम है जहाँ पे कृष्णा ने सीखा द आर्ट ऑफ लिविंग। Now we are at the majestic हरसिद्धि माता टेम्पल। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ आपको मराठा इन्फ्लुएंस दिखेगा और ये है मराठा रूलर्स की लेगेसी। These massive दीपस्तंभास, एक दीपस्तंभ पे 1024 दिए जलाए जाते हैं। शाम को जब आरती होती है तो उसके पहले ये दीप जलाए जाते हैं और यहाँ की जो आरती होती है वो एक्सपीरियंस करना इज अ मस्ट। इस आरती के लिए रोज हजारों लोग आते हैं। Two hours later. ये है महाकाल लोक। ये एक 900 मीटर्स लॉन्ग वॉकवे है जो शिवा की लाइफ जर्नी को दिखाता है। इसमें 190 से भी ज्यादा स्टैचूज है जो दिखाते हैं शिवा का तांडव, शिव पार्वती की शादी और डिस्ट्रक्शन ऑफ त्रिपुरासुरा एक्सेट्रा। हर एक स्टैचू इज अ मास्टरपीस ऑफ स्टोरी टेलिंग और रात को तो ये जगह जगमगा उठती है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, मेक श्योर आप रात को आओ, शाम को आओ।
9:30 के बाद गेट्स बंद हो जाते हैं, 9:30 के कुछ समय पहले होते हैं, तो प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। Much later. उज्जैन एक ऐसा शहर है जो आपके अंदर कुछ बदल देता है। इट फोर्सेस यू टू क्वेश्चन व्हाट इज रियल, व्हाट इज अ मिथ एंड हाउ पावरफुल फेट ट्रूली इज। अगर आपको रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ अलग एक्सपीरियंस चाहिए तो कम हियर एंड एक्सपीरियंस दिस मैग्नेटिक मिस्टीरियस पावर ऑफ महाकाल। I am living this city, but some part of its stillness is coming home with me. Bike rental details, Ujjain stay details, and how to reach Ujjain वाले सारे details description box में mention है. Do check it out. This is ऐश्वर्या signing off. मैं आपसे मिलूंगी एक नई जगह एक नई वीडियो में।